नमस्कार। चलिए आज भारत के एक शानदार भौगोलिक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा वर्चुअल टूर जिसमें हम भारत के अद्भुत नज़ारों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास पल से। साल था 1984, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। यही नजरिया, ऊपर से देखने का ये एहसास हमारे आज के सफर की नींव है। तो जब हम इतनी ऊंचाई से देखते हैं तो हमें एक ऐसी जमीन दिखाई देती है जहां एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ सुनहरे रेगिस्तान और हरे भरे मैदान। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या चीज़ है जो इस भूभाग को इतना अनोखा और इतना विविध बनाती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है उत्तर से, उस विशाल बर्फीली दीवार से जो एक पहरेदार की तरह खड़ी है, महान हिमालय। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जरा इनकी विशालता का अंदाजा लगाइए। ये 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हैं, मतलब दिल्ली से चेन्नई की दूरी से भी ज्यादा। और इनके जन्म की कहानी तो किसी महाकाव्य जैसी है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक किरदार है जिसका नाम है इंडी। ये इंडी असल में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है। लाखों साल पहले इंडी ने उत्तर की तरफ अपना लंबा सफर शुरू किया और फिर करीब 5 करोड़ साल पहले इसकी यूरेशियन प्लेट से जोरदार टक्कर हुई। मजे की बात यह है कि यह सफर आज भी जारी है। इंडी हर साल 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिससे हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। अब ये टक्कर हुई कैसे? इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, आपके सामने एक कालीन बिछा है और आप उसे एक तरफ से धकेलते हैं। क्या होता है? उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, है ना? बस ठीक इसी तरह इन दो विशाल जमीनी टुकड़ों के बीच की धरती मुड़कर ऊपर उठ गई और उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को जन्म दिया। ये पूरी पर्वत श्रृंखला असल में 3 समानांतर परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपर है हिमाद्री, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। उसके नीचे बीच में है हिमाचल, जहां शिमला और मनाली जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे आखिर में आती हैं शिवालिक की पहाड़ियां, जो धीरे धीरे हमें मैदानी इलाकों की ओर ले जाती हैं। हिमालय का मतलब ही है बर्फ का घर। लेकिन ये सिर्फ एक बर्फीला ताज नहीं है, ये एशिया का वाटर टावर है। यहीं के ग्लेशियर पिघलकर गंगा और सिंधु जैसी महान नदियों को जन्म देते हैं, और यही नदियां करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। अब पहाड़ों की ऊंचाई से उतरकर हम चलते हैं उस विशाल समतल मैदान की तरफ जो सदियों से भारतीय सभ्यता का दिल रहा है, गंगा के मैदान। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रात में अंतरिक्ष से ली गई है, और ये जो रोशनी का जाल फैला हुआ है, ये शहर हैं, गांव हैं, ये गंगा के मैदान हैं। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। इसे देखकर पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि आखिर ये इलाका इतना जगमगा क्यों रहा है? इतनी घनी आबादी यहाँ क्यों है? इसका जवाब भूगोल में ही छिपा है। तो इसका जवाब पहाड़ों से बहकर आता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, वो लाती हैं सोने जैसी उपजाऊ मिट्टी। इसी मिट्टी ने इस इलाके को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बना दिया। और जहां खेती है, वहीं सभ्यताएं बसती हैं, शहर पनपते हैं। रात में चमकने वाली हर एक रोशनी की जड़ें इन्हीं नदियों और पहाड़ों से जुड़ी हैं। चलिए अब अपना रुख मोड़ते हैं पश्चिम और दक्षिण की तरफ और भारत के सूखे परिदृश्यों और बहुत पुरानी चट्टानी संरचनाओं को करीब से देखते हैं। यह है भारत का विशाल थार मरुस्थल। जहां तक नजर जाए बस सुनहरी रेत के टीले, जो हवा के साथ अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। कुछ टीले तो 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। मतलब सोचिए, जैसे कोई 40 मंजिला इमारत खड़ी हो। ये एक बेहद कठोर लेकिन उतनी ही खूबसूरत दुनिया है। तो इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से कौन रोकता है? वो है ये अरावली की पहाड़ियां। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, और ये एक ढाल की तरह खड़ी हैं जो रेगिस्तान को पूर्व की तरफ फैलने नहीं देती। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, पठार। पठार क्या होता है? सीधी सादी भाषा में एक ऊंची जमीन जो ऊपर से लगभग सपाट हो, जैसे कोई टेबल। ये अपने आसपास की जमीन से एकदम ऊपर उठा हुआ होता है। भारत का जो विशाल प्रायद्वीपीय पठार है, उसके 2 तरफ 2 पहरेदार खड़े हैं, पश्चिमी घाट
और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एक ऊंची, लगातार चलने वाली दीवार जैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट थोड़े नीचे और टूटे फूटे हैं, जिससे नदियां आसानी से अपना रास्ता बनाकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत के विशाल तटों, दूर-दराज के द्वीपों और नदी डेल्टा की अनोखी दुनिया में। भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। जरा सोचिए, अगर इस तटरेखा पर सीधा चलें तो आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर वापस आ सकते हैं। इतनी लंबी तटरेखा का मतलब है अनगिनत समुद्र तट, बंदरगाह और अलग-अलग संस्कृतियां। और फिर आते हैं भारत के द्वीप। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल से बने खूबसूरत द्वीप हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, जो ज्वालामुखी से निकले हैं। और हाँ, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी यही है। और आखिर में एक जादुई जगह, सुंदरबन। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये वो जगह है जहां जमीन और पानी एक दूसरे में खो जाते हैं, और ये घर है रहस्यमयी रॉयल बंगाल टाइगर का। तो चलिए अब एक बार फिर से ऊपर चलते हैं अंतरिक्ष वाले नजरिए पर, और इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो पहला बड़ा सवाल जो हमने पूछा था, भारत की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? हमने क्या क्या देखा? उत्तर में हिमालय की महान दीवार, फिर नदियों से बने उपजाऊ मैदान, पश्चिम का प्राचीन रेगिस्तान और पठार, पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियां और पानी से घिरी दुनिया यानी हमारे तट और द्वीप। और ये सब हमें लाता है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, ये जो इतनी जबरदस्त विविधता है, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जवाब बहुत सीधा और गहरा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। पहाड़ नदियों को जन्म देते हैं, नदियां मैदानों को बनाती हैं, और यही उपजाऊ मैदान हमारी सभ्यताओं को पालते हैं। तो भूगोल सिर्फ जमीन पहाड़ की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी की बुनियाद है।